अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर ये बज रहे थे 4:30, तो मैं आई थी किचन में मरीम के लिए। एक्चुअली मुझे जो है वो आलू बॉयल करने थे, क्योंकि उसने कहा था कि वो आलू वाला सैंडविच खा के जाएगी। तो यहाँ पर मैं आलू लेकर आ गई थी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे। इनको छील के इनको कट करके मैं बॉयल करूँगी। साथ साथ जो है मसाले के लिए जो चीज़ें चॉप करनी है वो भी चॉप कर लूँगी, ताकि फिर सुबह के टाइम ना बहुत हसल होती है। तो हसल बसल वाले टाइम में ना आप सुबह सुबह नहीं कर सकते, और फिर ये टाइम जो होता है ना, फिर आप कहते हो कि काश आप पहले करके। तो 4:30 हो रहे थे तो मैं आ गई थी। तो यहाँ पर मैंने फिर कपड़े भी इस्त्री करने थे अपने इससे के। तो मैंने बोला कि बस सोती नहीं हूँ, थोड़ी देर सोई थी और फिर मैं आ गई थी। तो मैंने यहाँ पर 4:30 बजे में चले रही थी मरीम जी कपड़े सॉरी मैंने के लिए पहले मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे। आलू जब तक बॉयल होंगे तब तक मैं सब्जियाँ काट लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं आलू छील ली थी। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे, और उसने लेके जाने थे आलू वाले सैंडविच। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल करने के लिए रख दिए हैं। और यहाँ पर जो है मेरी जो फिंगर कटी हुई थी, उसकी वजह से मुझे चीज़ें कट करने में बहुत मसला हो रहा था। ख़ासतौर पे ये हरी मिर्चें जो कि वो लग रही थी, और चूँकि बिल्कुल अंगूठे के ऊपर वाली जगह है ना, तो वो लग रही थी काफ़ी, और नहीं पकड़ा जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नहीं पकड़ा जा रहा, तो बीच बीच में मैं छोड़ भी रही हूँ। तो खैर यहाँ पर मैं हरी मिर्चें कट कर लूँगी बारीक बारीक के, उसके मुँह में ना आए और उसको लगे भी नहीं। और यहाँ पर फिर जो है ना, ये मैंने हरी मिर्च चॉप कर ली। फिर मैंने हरा धनिया लाया, तो मैं देख देख के कर रही थी कि इस बार हाथ ना कटे। तो यहाँ पे मैंने हरी धनिया भी काट ली, और एक प्याज लूँगी मीडियम साइज़ का, वो भी मैंने कट कर लूँगी। और पीछे जो थे बर्तन जो रात वाले थे वो धुले हुए थे, और बस मैं अभी बर्तनों को हाथ नहीं लगाती क्योंकि मम्मा लोग सो रहे हैं, तो मैं नहीं जाती। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी। और प्याज कट करने के टाइम पे भी मेरी थोड़ी सी ना, इस प्याज को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि ये बहुत स्लिप हो जाता है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा प्याज। ये सलाद के लिए अच्छा होगा, लेकिन ये प्याज बहुत कड़वा है, अजीब। आजकल बहुत कड़वा सा प्याज आता है कि बिल्कुल खाए बना तो आंसू निकल आते हैं। तो यहाँ पर सारी चॉपिंग वगैरह वगैरह हो गई थी, और इसमें आप कुछ और भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन प्याज भी कट कर लिया था। तो खैर यहाँ पर जो थे मैं, जहाँ पे आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने उनको स्ट्रेन कर लिया था और ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। जब ठंडे हो गए थे तो ये चीज़ें माइट हो गई थी। ये चीज़ें हैं, मैंने मैशर निकाल लिया था आलू वाला। तो यहाँ पे चीज़ें मैं इकट्ठी करके रख दी। अब मैं गरम गरम इनको मैश कर लूँगी, क्योंकि अगर ठंडे हो जाएँ तो अच्छी तरह से मैश नहीं होते। और मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से बॉयल किया ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएँ। सब चीज़ें मैश हो गई, तो आलू मैश वगैरह से मैंने मसाले और सारे ये जो सलाद चीज़ें थी ना, तो वो डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने मसाले भी ऐड कर दिया। मैं इसको चम्मच से मिक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं होता, तो मैं हाथ से मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैं बस को रख दूँगी, और अब मैं जाती हूँ कपड़े इस्त्री करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी कपड़े इस्त्री करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े जमा हुए हुए थे। कपड़े जो धुल, मैंने कहा था कि मैं अपने हिस्से की कर लूँगी, तो मैंने बोला था कि मैं अपने कर लेती हूँ। पहले मैंने एक लोड किया, फिर दूसरा लोड था, और यहाँ पर मेरे कपड़े सारे हो गए थे। और यहीं तक था मेरा ब्लॉग। तो मैं थोड़ी देर जाकर लेट गई थी, थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट। तो यहाँ पर फिर 5:30 हो गए थे, और मैं कोई पौने 4:15 बजे जो है अंदर गई थी। 15 मिनट में लेटी हूँ, उसके बाद 5:30 हो गए, तो फिर मैं वापस आ गई। बस 5-10 मिनट के लिए मैं लेटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरी कमर में ना बहुत पेन छिड़ गया था। तो मैं उसकी वजह से अभी भी इस टाइम पे इतना पेन है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने निब्रोल की 2 गोलियाँ एक साथ खाई हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सैंडविचेस बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी से सैंडविचेस बनाऊँगी। और ये जो है ना ब्रेड, ये कुछ अजीब सी ब्रेड है। खैर ये यहाँ पे बस मैं सैंडविचेस बनाऊंगी, और 3 बनाने थे, एक उसने भी खाना था और 2 लेके जाने थे। तो यहाँ पर बस मैंने, आज ये हमारे सैंडविचेस तो रेडी हो गए थे, तो इनको मैं जो है ये जो नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, सैंडविच मेकर, इसमें फ्राई कर लूँ, आई मीन टोस्ट कर लूँगी। और आप ब्रेड उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा लंच रेडी हो गया था, बस मैं इसको बंद करती हूँ। और मरियम को फिर मैंने लंच दे दिया था, फिर वो चली गई थी। और ये जी है आफ्टरनून का टाइम। इस टाइम पर मैं जैसे ही उठी थी तो 2 बज रहे थे। तो चूँकि मैं लेट काफ़ी सोई थी, मैं कोई 9 बजे सोई थी। तो उसके बाद फिर मम्मा और मैं कपड़े धो रहे थे। तो इस मशीन में हम लोगों ने वो कपड़े धोते हैं जो थोड़े उस तरह के होते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ, और मशीन लगाई हुई थी हमने, और देखते हैं, बस सफाइयाँ होती रहती हैं आजकल। तो यहाँ पर बस सफाइयाँ भी करेंगे और साथ साथ काम भी करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बनाऊँगी चाय, चूँकि मेरे जो है ना सर में भी दर्द थी, मतलब दर्द ख़त्म नहीं हो रहा। और ये सैंडविच ही पड़ा हुआ था जो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन नहीं खाया था। तो सुबह के टाइम, और मैं छत पे आ गई थी, मैंने बोला था क्लीनिंग करते हैं आज। तो कपड़े जो थे वो थोड़े से ही थे, 2-3 चीज़ें ही थी। तो यहाँ पर कपड़े जो थे ये चीज़ें थी, और ये मैंने आज अपनी छत को वॉश करना था, आई मीन साफ़ करना था। और मैं आपको मिट्टी दिखा रही थी कि मिट्टी देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है। और थोड़े से कपड़े थे, मैं आपको भी दिखा भी दूँगी। तो ये चीज़ बहुत, अब मैं आपको जब उसका
एंड रिजल्ट दिखाऊंगी। 2 दिन लगे मुझे इसको साफ़ करते हुए, और मौसम भी अच्छा था, तो धूप नहीं थी लेकिन हवा हल्की हल्की थी, तो बड़ा मज़ा से मैंने सफाई कर ली। मैं को 4 बजे आई थी ना, तो 4 बजे से लेके कोई 6:30 बजे तक मैं करती रही हूँ, और यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया था डन, थोड़ा सा रह गया था। जहाँ पे मैंने वो एक दिखाती हूँ, मैंने एक निशानी भी रखी है कि मैं वहाँ से फिर आके कल करूँगी। और ये मैंने जो एक पाउडर का डब्बा पड़ा हुआ था यहीं पे ही, तो यहीं पे पड़ा हुआ था, तो मैंने इसी को जो है रख दिया कि ये निशानी है कि यहाँ से अब नेक्स्ट टाइम आके मैं करूँगी। और ऑलमोस्ट मेरा हो गया था। और ये जो डब्बा था ना, मैं दूध वाला मैं लेकर आ गई थी, इसी में मैं जो है कचरा जमा कर रही थी। उसके बाद मैं नीचे आई तो मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था कि खाना क्या बनाना है। तो यहाँ पर खाना मैं बना रही थी सिंपली, जो है थोड़ी सी पड़ी हुई थी ग्रीन बीन्स, तो मैंने वो बनाई थी। और ये थी ग्रीन बीन्स जो हमने खाना वगैरह खाया था, तो उसके बाद मुझे रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा। और ये चने थे, तो चने जो है मुझे बॉयल हो गए थे, तो इनको मुझे अब ठंडे हो गए थे, तो इनको मैं पैकेट्स बना के रख लूँगी। और मुझे एक और रेसिपी बनानी थी, तो उसके लिए भी मैं अलग से इसको रख लूँगी बना के। तो इन 2-3 दिनों में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वो रेसिपी भी इंशाल्लाह। और 2-3 चीज़ें हैं मेरे जहन में, मैंने वो शेयर करनी है आप लोगों के साथ, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आ गई थी रात के 1 बज रहा था, तो हमारी भाभी आ गई थी हमारे साथ, 11-12 बज रहे थे कि वो आ गई थी। तो वो अपने लिए बिरयानी लेकर आई थी, तो हम मजाक कर रहे थे कि जो मेहमान है वो अपना खाना खुद लेके आया है। तो यहाँ पे फिर हम सब ने भी थोड़ी सी चखी थी, और वो लेके आई थी बिरयानी, और अच्छी थी। खैर यहाँ पे तो अच्छी बिरयानी होती नहीं। और यहाँ पे अपने हीटर लगाया हुआ था क्योंकि ठंड काफ़ी लग रही थी। और उसके बाद ये जी है नेक्स्ट डे का व्लॉग। नेक्स्ट डे जो है ये मैं आ गई थी, जो मुझे रिमेनिंग सफाई करनी थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो है पहले सबसे पहले ये जो कपड़े हैं ये उठाऊंगी, जो धोए थे कल अच्छी तरह से सूख गए थे, तो ये उठा के मैंने रखे। इसके बाद मैंने आपको दिखाती हूँ का फाइनल लुक अपनी छत का, जो मेरी 2 घंटे की मेहनत यहाँ पे अभी भी लगी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से देख सकते हैं, हम कोने कोने से सफाई की है और काफ़ी देर लगी है। और यहाँ पर जी मेरा व्लॉग करती हूँ मैं एंड। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।